चलिए, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि जिंदगी के हर एक पन्नों में यह टॉपिक आपको कामयाब फूल होगा। और आज का जो मेरा टॉपिक है वह टॉपिक का नाम है वर्ग एंड वर्गमूल। समझे कि नहीं? इस वीडियो में आपको दोनों बातें बताई जाएगी। तो जैसा कि आप लोग सबसे पहले कहते हैं, जब क्रोध आता है तो घमंड पैदा होता है। जब क्रोध आता है तो घमंड पैदा होता है, और जब पढ़ने लगते हैं तो सवाल पैदा होता है। इसीलिए पढ़िएगा ना, तभी मन में सवाल पैदा होगा। बिना पढ़ने वाला को कभी जिंदगी में सवाल पैदा नहीं हुआ है। इसलिए पढ़िए और केवल पढ़िए ही पढ़िए। चलिए, तो देखते हैं। टॉपिक है जो मेरा वो है हमारा, अभी आपको वर्ग के बारे में जानकारी देंगे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्क्वायर के नाम से जानते हैं। ये हमारा स्क्वायर है, जिसमें हम लोग वर्ग के बारे में जानेंगे। वर्ग होता क्या है? देखिए बाबू, जैसा कि आप लोग 1 को देख रहे हैं, अगर 1 का स्क्वायर, इसको हम देखिए 1 के अगर माथा पर अगर पावर 2 है तो उसको हम लोग स्क्वायर कहेंगे, और हिंदी में उसको वर्ग बोलते हैं। इसको लिखने का, समझने का तरीका देखिए। 1 का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 1 बोले तो 1। ये हमारा पूछा कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम बोलेंगे कि 1 का स्क्वायर वो 1 होता है। तो बोलेगा क्यों? तो देखो बाबू, 1 के माथा पर 2 है, इसीलिए 1 2 बार लिखे हैं। आगे देखेंगे, जैसे 2 का स्क्वायर हमको पूछेगा तो 2 के पावर पर भी 2 है, इसीलिए 2 को लिखते हैं 2 टाइम, बोले तो 2 2 जा 4। तो 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग हो जाता है मेरा 4। 2 का वर्ग 4 हो जाता है। नहीं समझे? समझिए ना, अच्छा समझ में आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे, माने कि वर्ग करेंगे, तो आपको देखिए 3 का स्क्वायर, 3 के पावर में भी क्या है? घात जो है, इसका घात वह 2 ही है, तो 2 घात है, इसीलिए हम यहां पर लिख सकते हैं 3 गुना 3 बोले तो 3 तिहाई 9। अब देखिए, मान लीजिए किसे हो सकता है ना कि धीरे धीरे इसका कैलकुलेशन जो होता है हार्ड हो जाता है। राइट? वेरी गुड, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीखने आए हैं ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से आसानी से लोगों को लगभग 10 तक याद हो जाता है। जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 5 का 25, 6 का 36, नहीं 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये बिल्कुल आसानी से आप, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आसानी से आप इस शब्द को बना सकते हैं। 10 तक किसी को प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं और फेस भी नहीं करना होता है। 10 के बाद जो होती है ना संख्या, या तो आप उसको, जैसे कि इसे आपको जब तक जैसे जैसे अभ्यास हो जाएगा तो आपको याद हो ही जाना है, लेकिन जब तक अभ्यास नहीं होता तो काफी कठिन होता है। उस बात को बार बार रटिए, और रटना कितना कठिन होता है ये तो समझते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे और कल भोर पढ़ जाएंगे, परसों भोर पढ़ जाएंगे, चौथा रोज भोर पढ़ जाएंगे, क्योंकि रटने की विद्या ज्यादा दिनों तक याद बिल्कुल नहीं रहती है। इसलिए रटना नहीं है, सीखना है। सीखिएगा तब आपको जिंदगी भर कंसेप्ट याद रहेगा, और रटिएगा ना तो 2 दिन 4 दिन और 6ठा दिन गया। इसीलिए ध्यान देना है कि यहां पर रटना नहीं है, इसको कंसेप्ट को क्लियर करना है। और जिस व्यक्ति को कंसेप्ट क्लियर हो जाता है उसको तकलीफ नहीं होगा। इसलिए कंसेप्ट को क्लियर करना है, रटना बिल्कुल नहीं है कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर ऐसे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 36 गड़बड़ा गया, 5 का स्क्वायर 36 नहीं, 5 का स्क्वायर 25, ओहो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 88, 64। ये हो गया हम लोगों को रटना, माने कि याद ना है तो जबरदस्ती उसको याद करते हैं, लेकिन वैसे बिल्कुल करना नहीं है। समझे कि नहीं? एकदम कंसेप्ट के द्वारा एकदम क्लियर करना है। न समझ में आए तो प्लीज आप कमेंट्स जरूर करिएगा कि समझ में नहीं आया। न समझ में आएगा तो फिर समझाएंगे काहे न समझ में आएगा, कारण तो बताइए ना, समझ में काहे नहीं आ रहा है। देखिए आगे जो है सो देखते, पहले देखिए 1 से 10 तक काफी लोगों को याद हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, रटने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। 1 से 10 तक आपको आराम से याद हो जाएगा। बच्चा को याद होता है 1 से 10 तक। अब कोई कहेगा, एह में कोई कहता है सर हमरा याद करवा के बताइए ना, हमारा 9 के याद नहीं है। कुछ होते हैं व्यक्ति जो कहता है 9 का नहीं याद है। रे बाबू एक बात समझो, कुछ इसमें करना है। अच्छा बताइए, 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो कितना होगा? 4 होगा कि नहीं होगा? होगा ना? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, इसमें केवल देखना है। क्या देखना है कि 2 का स्क्वायर कितना? 4,
3 का 9, 4 का 16। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? समझिए। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोगों को आगे की बातों जो है हम लोगों को देखना क्या है, इसमें से समझने वाली बात है 10 के बाद जो संख्या आती है ना उसको काफी समझना कठिन होता है और उसको बनाने के लिए लोग रटते हैं, लेकिन रटना नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं रटिएगा। देखिए कैसे बनाइएगा। तो देखिए हम लोग 11 के बाद बनाएंगे तो 11 का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। स्क्वायर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्ग। क्या बोलेंगे? वर्ग। ऐसे इसको हम लोग दू कहते हैं। दू जो होता है हमारा घात है, पावर। न समझ में आया? समझिए ना। तो देखिए 11 के स्क्वायर को हम अगर लिखते हैं तो जानते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं 11 गुने 11 और फिर 11 में 11 से गुना करेंगे। एक वो तरीका है। 12 का स्क्वायर करना है तो 12 गुने 12, 13 का स्क्वायर करना है 13 गुने 13, 14 का स्क्वायर करना है 14 गुने 14, 15 का स्क्वायर तो 15 गुने 15। ये एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि 11 का स्क्वायर हो गया तो 11 गुने 11 हम लोग लिख सकते हैं, गुना करेंगे तब 121। 12 का स्क्वायर हमको करना है तब 12 का स्क्वायर तब 12 गुने 12। अब देखिए थोड़े ना है ऐसा कि सबको 12 का स्क्वायर 12 गुने 12, 12 गुने 12 तो 12 गुने 12 144 होता है। सबको याद होगा? नहीं होगा। तो क्या करते हैं कुछ बच्चे, मान लीजिए ऐसे करेंगे 12 ऊपर 12 नीचे तो 2 दूना 4 आ 2 आई हो जाएगा। 2 का एक बार में पढ़ेंगे तो 2 और फिर 1 पढ़ेंगे। 1 का के टेबल में एक बेर में हो जाता है 1, इसलिए 4 तो 4 और यहाँ हो जाएगा 2 2 4 और 4 1 भले तो 144। अब बताइए ना, आप ईमानदारी से बताइए कि आपको लगता है कि इतना प्रोसेस 12 में है, फिर 13 में, 99 में, 100 में, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल ना होगा। होगा कि नहीं होगा? बताइए आप ही कि हम झूठ बोल रहे हैं। कैलकुलेशन जो होता है वो करना हमको क्या है, समय कितना बच रहा है देखना है कि नहीं है देखना। अगर मान लीजिए कि कैलकुलेशन करना, आप कैलकुलेशन करते करते दिमाग हमारा चकरा जाए तो अब क्या करेंगे बताइए? तो उस कैलकुलेशन को, एक तरीका तो ये है, ये तरीका जनरल तरीका है। आपको कुछ याद नहीं तो इसको काम कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन एक तरीका और है जिससे हम आसानी से किसी भी का वर्ग निकाल सकते हो, वो भी मन में कैलकुलेशन करके। है ना? है ना? है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो चलिए देखते हैं कैसे उसको निकालेंगे। सो देखिए अब हम दूसरा तरीका, जैसे कि ये तो हम समझ गए कि 11 का स्क्वायर करना, 12 का स्क्वायर करना। अब 33 का स्क्वायर करना था 33 गुने 33, 34 का स्क्वायर करना है तो 34 गुने 34। काहे कि पावर में 2 है ना, इसीलिए। अगर क्यों रहता 3 रहता तो घन ना हो जाता। घन की चर्चा नहीं ना कर रहे हैं, केवल स्क्वायर का। क्या का? स्क्वायर का। ओके, तो देखिए स्क्वायर का। अब हम लोग एक विधि तो समझ गए कि एक मेथड से बनाना है। देखिए जैसे कि ये हिसाब को हम लोग बना रहे हैं, जैसे 13 को बनाए, 13 का स्क्वायर करना है। हम 2 मेथड से बताते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड जो हो गया वो समझने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड को अगर बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे देखिए। तो ये हमारा जनरल थॉट है। 13 गुने 13 गुना 13 करेंगे तो 13 गुना 13 तो ये हो जाएगा 13 3 3 9 आ 3 आई हो जाएगा 3 आई हो जाएगा 1 तब बउआ रे तो 9 आ 3 3 6 आ 1 तो ये हो गया हमार बराबर का 169। ये एगो हमारा मेथड हो गया। ये तो एकदम दुनिया के कुछ भी हो जाए भोर तो नहीं पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे, लेकिन क्या है समय ज़्यादा लगता है ना, लगता है कि नहीं? बोलिए झूठ नहीं ना, लगता है ना। तो चलिए देखते हैं इसी चीज़ को अगर आसान हम लोगों को बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सो देखना है। इसी चीज़ को आसान बनाना है तो 13 का स्क्वायर करेंगे। देखो शुरू में आप बताइए, बच्चा में थे तो थोड़ा सा बोलना कठिन हुआ था कि नहीं? सीखने के वक्त में हुआ था ना। बाद में आज तकला अब आई कहियो भोर पड़े हैं नहीं ना? काहे कि लगातार निरंतर प्रयास में कहिए है ना, लगातार चल रहा है। कुछो बनाइए तो टेबल आइबे करता है, कुछो बनाइए टेबल आइबे करता है, तब ना अब आई तो आता है कि नहीं? कुछो लिखिए अब आई आइबे करेगा, कुछो लिखिए आइबे करेगा, तो उस चीज़ को भोर पढ़ते हैं। माने कि जो चीज़ को लगातार काम चलते रहे ना, उस चीज़ को भोर पढ़ना आसान नहीं होता है। तो क्यों ना हम भोर क्यों पढ़ेंगे, उसको लगातार यूज करेंगे ना। करिएगा कि नहीं कीजिएगा? पक्का ना, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, पक्का कीजिएगा। तो देखिए इसको हम लोग, इसको कंसेप्ट को क्लियर करने का तरीका देखिए। थोड़ा शुरू में आपको कठिन लगेगा लेकिन काफ़ी आसान है। बिना कैलकुलेशन के अगर नहीं बना तो फिर कहिएगा। 2 से 4 में प्रैक्टिस कीजिए, न बना ना तो फिर कहिएगा कि सर जी बनाए नहीं है, आप वीडियो न देखिएगा, जरूरत नहीं है। समझ गए ना? तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे। तो बाबू देखो 3 का स्क्वायर है ना, तो मन में कैलकुलेशन हम करके बना देंगे, लेकिन आपको एक बार समझना पड़ेगा। हम पहले करेंगे 1 का स्क्वायर, पहला है ना तो 3 गुना 3 तो बराबर 9। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक? ओके, नहीं समझ में? और ना
तो पहला का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो पहला और दूसरा के गुना का ऊपर का के गुना करेंगे, पहला दूसरा और ऊपर का के गुना करेंगे, पहला दूसरा ऊपर का, बोले तो 1 गुना 3 गुना 2, बोले तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, 1 2 से तो 6। अब देखो पहले 3 के किए थे ना, अब 1 के 3 के 2 के, अब करना है 1 के स्क्वायर, बोले तो 1 का स्क्वायर, बोले तो 1 गुना 1, तो बोले 1, तो हो गया क्या 1 6 और 9 आया था ना ऊपर, 1 6 9। देखा हम कैसे बनाते रहा, इसको नहीं समझ में ना, आप देखिए कैसे ना समझ में आया, पता है पहली बार ना देख रहे हैं, 2-3 बार ना इसको देखिए तब ना समझ में आएगा। क्या झूठ बोल रहे हैं? देखिए 2-4 बार, एक बार फिर से देखिए। देखो बाबू सबसे पहले इसमें अगर 2 डिजिट है ना तो पहला डिजिट का स्क्वायर किए हैं, तो 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9। अब दूसरा वाला में क्या करना है, पहला के गुना दूसरा के गुना स्क्वायरों के गुना कर देना है। तो देखो 1 3 और 2, तो 1 गुना 3 गुना 2, तो हो गया 1 में 3 से गुना करके तो 3 और 3 दूना 6 है ना 6। देखो पहले तो 3 का स्क्वायर किए थे ना, तो 3 का स्क्वायर काम खत्म है, 1 3 2 का भी कर दिए, अब खाली बचल है पहला का के, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुना 1 बोले तो 1 और लिख दिए 1 6 9। तो बताओ 1 6 9 है ना कि नहीं है? नहीं ना, है ना, है ना, है ना, ठीक। आगे समझिए, फिर से समझिए इसको, दूसरा इसको और बताते हैं। देखिए बहुत सारा बच्चे को क्या कहना होता है पता है, सर हमरा 13 का बनवा के आप हमको गधा समझ रखे हैं, आपको हिम्मत है तो बनाकर दिखाइए ना, 33 के 34 के 89 के 80 के बनाकर दिखाइए। खाली यहाँ 12 13 बनाने से होता है, पहले बनाकर दिखाइए ना, खाली 13 12 के समझा दिए, हो गया बात खत्म। पहले 33 के समझा कर दिखाइए तब बताएंगे आपको हम, चिंता ना कीजिए। देखिए देखिए आओ, तो देखिए मान लीजिए कि सर 33 का, अरे बच्चा का तो बच्चा ना है। देखिए एक बात जानते हैं, बच्चा साइंटिस्ट का रूप होता है और कुछ पूछेगा, क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा जगेगा तब ना, जब उसको पढ़ने का मन करेगा। कि जिज्ञासा ऐसे आ जाता है, नहीं ना आता है, पढ़ने का मन करता है। कुछ प्रश्न जब तक की उत्पत्ति शरीर से नहीं होता है, मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं और जब क्वेश्चन में नहीं बन रहा है तो पढ़ का फायदा क्या है कि नहीं है? सवाल कब पैदा होता है? जब क्रोध आता है, जब क्रोध आता है तो क्या पैदा होता है? घमंड पैदा होता है ना। और जब पढ़ने लगते हैं हम लोग तो क्या पैदा होता है? सवाल ना, सवाल ना। तो पढ़िए तब ना सवाल पैदा कीजिएगा और तब ना हमरा से पूछिएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, हमरों से तेज बनकर दिखाइए तब ना। देखिए ना समझते हैं, अगर स्टूडेंट जिस दिन गुरु से आगे बन जाएगा ना, सबसे ज़्यादा खुशी उसी समय में टीचर को होता है कि हमारे बच्चे आगे हो जाते हैं। और उसी के लिए ना हम मेहनत करके इतना पसीना चुहाते हैं। चुहा रहे हैं कि नहीं? देखिए है कि नहीं है? क्यों क्यों ऐसे ही ये सब पसीना ऐसे चुहा रहे बाबू? नहीं ना, तो थोड़ा सा तो आपको केयर करना पड़ेगा ना। ये खून नहीं, पसीना नहीं, खून चूता है, इसलिए ध्यान दीजिए। तो देखो बाबू, एक तो मेथड आप समझ सके हैं। पहला मेथड में है कि 33 गुना 33 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसके लिए प्रोसेस करना पड़ेगा आपको। 33 में 33 से गुना कीजिएगा और फिर जाकर आंसर आपको आएगा। मान लेते हैं कि 33 में 33 से गुना किए तो आपको हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 3 तिहाई 9, तो 9 8 और 9 1 10। ये आपका हो जाएगा 1089। ये आपका 3300 स्क्वायर करने के लिए गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। आज जो आपको समझ में आएगा ना वह देखिए, क्योंकि बाबू देखो सबका दिमाग अलग अलग ग्रुप का होता है। जिसको जो समझ में आए ना वह अटा लो, उसका ले लो, वह अच्छा है कि नहीं है? सबका एक जैसा दिमाग थोड़े ना होता है कि कहेंगे कि ना तू हमरे जैसा समझो। नहीं, समझने का कोई रूप होता है। जैसा ना आपको समझ में आए ना वैसने समझिए। अगर दोनों मेथड से बताए जो जिसमें से जो आपको अच्छा लगा वही समझिए। समझ गए? जरूरत नहीं है कि नहीं ये वाला इजी है तो इसको समझेंगे, नहीं। आपको अगर अच्छा से जो चीज़ समझ में आ रहा है उसी चीज़ को आप समझिए। तो देखिए ये आपका फर्स्ट मेथड से बना लिए। आगे देखिए, अब देखिए इसी चीज़ को हम लोग दूसरा मेथड से बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे ना, हो तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुना 3। पहला का पहले स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर किए तो 3 तिहाई 9। हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया ना। अब देखो पहलों के गुना करना है दूसरों को और स्क्वायरों को। माने बोले तो 3 गुना 2, बोले तो 3 तिहाई 9 दूना 18। देखो 18 के 8 हासिल रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक शब्द से ज्यादा नहीं रखना है कि नहीं। आगे देखिए, अब हमको बच गया पहला का, क्योंकि पहला इधर वाला का हो गया, राइट हैंड का काम कर लिए स्क्वायर का।
अब यहाँ ये तीनों का कर लिए हैं और फिर लेफ्ट हैंड का बच गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर 3 गुना 3 बराबर 9। हासिल एगो कर रख ले थे ना, तो 9 एक कोई 10 ना कि 11 कि 10 ना होता है 10, तो 10 अब लिख दो 10 8 और 9। देखो तो ये वाला आंसर है कि नहीं है ना? हाँ देखिए और देखिए, समझ में नहीं आएगा ना? बिल्कुल देखिए, एक बात जानते हैं क्या कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। तो आप दहाड़िएगा कि नहीं दहाड़िएगा? झूठ नहीं ना बोलिएगा, दहाड़िएगा ना? पक्का ना? हाँ दहाड़िए। तो चलिए देखते हैं आगे और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि बच्चे का कहना है कि सर थोड़ा और लॉन्ग वाला समझाइए, चलिए कोई बात नहीं, 80 का स्क्वायर समझाएंगे। फर्स्ट मेथड में कोई क्या दिक्कत होगा तो बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। समझ गए कि नहीं? बिल्कुल कमेंट्स करेंगे। समझ में नहीं आएगा तो फिर से समझाएंगे अगले वीडियो में। 81 का हो जाएगा 81 गुने 81, ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 तो ये हमारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपको 8 और ये हो जाएगा हमको 8 और ये हो जाएगा 8 8 जा 64, तो 1 8 8 जा 16 और 5 और ये 6, माने बोले तो 6 5 6 1। ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड के रूप में जो हमने आप लोगों से पहले बता दिए हैं। समझ गए कि नहीं? अगला देखिए, अगला मेथड से कैसे बनेगा। तो 81 का स्क्वायर है तो हम लोग सबसे पहले एक का पहला का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुना 1 बराबर 1, ये पहला हो गया। दूसरा में होता है 8, तीनों का गुना करना है ना, तो 8 गुना 1 गुना 2, तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 8 दूना 16, और फिर 8 का करेंगे और पहला का टर्म का करना है तो हो जाएगा 8 8 जा, तो बोले तो 8 का स्क्वायर बोले तो 8 8 जा 16, तो 16 है ना, और ऊपर में कितना था रे बाबू? 8 8 जा 64, और ऊपर वाला हासिल वाला को मिटा देंगे, और 64 और 1 65, तो हो जाएगा कितना? 6 5 6 1। बताइए दोनों का आंसर सेम है कि नहीं है? देखिए जो मेथड आपको अच्छा लग रहा है ना समझिए, हमारा जे आपको हमको अच्छा लगा है आपको बताए हैं, समझिए कि नहीं? जो मेथड से आपको अच्छा लग रहा है समझिए। देखिए लेकिन इसका फायदा हम आपको बताते हैं। देखो बाबू फायदा क्या बताते हैं, अब देखिए आप बिना मल्टीप्लाई का आपको गुना करके बताएंगे कि बिना मल्टीप्लाई के गुना कैसे किया जाता है। तो देखो जैसा कि आप हमको मान लीजिए किसी 18 का स्क्वायर करना है ना, हम कुछ नहीं करेंगे, गुना उना कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। कैसे? तो देखिए कैसे निकलेगा, हम दूसरा मेथड से आपको बताएंगे कि कैसे निकलेगा। तो मने मने देखिए 8 8 जा 64 होता है, तो 64 का 4 लिख देंगे, हासिल बच गया 6, और 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 2 जा 16, हासिल कितना बचा है? तो 6, तो 16 8 2 जा 16 और कितना 8 कितना होता है? 8 भले 4 6, तो कितना होता है बताइए कितना हो जाएगा? माने 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22 कितना? 22। वेरी गुड। माने बोले तो कितना हो जाएगा? 22 होगा। तो 22 का यहाँ पर 2 लिख देंगे, हासिल क्या बच गया? 2 कि 3? 2, ठीक। तो 2 बच गया तो रखेंगे उसको। अब पहला का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर बोले तो 1 आ 2 कै हासिल ले है वो 2 ना, तो 1 आ 2 कै होता है 3 ना, कि 3 कि 4 5 कै 3, ठीक है। अब देखिए हमने कैलकुलेशन आपको किया, बताइए आप ही बताइए कुछ किए हैं हम ना, आया कि नहीं आया? एक बार समझाएंगे, बिना भागे कुछ नहीं कर रहे हैं, बिना गुना कुछ कर नहीं रहे हैं, खाली मने मने काम कर रहे हैं, बन जाता है। लेकिन जब उसको आपको कीजिएगा 18 का स्क्वायर कीजिएगा 18 गुने 18, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बिल्कुल आपको उसमें गुना करना ही पड़ेगा। समझिए कि नहीं? जैसा देखिए आपको फिर से एक 24 का दिखाते हैं। 24 का स्क्वायर करना है हमको, तो 24 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो आपको पहला का स्क्वायर करना है, बोले तो 4 का स्क्वायर बोले तो 4 गुने 4 बोले तो कितना हो जाता है? 16 का 6 हो गया, तो 6 ही लिखेंगे, हासिल हाथ में रखेंगे। अब यहाँ देखिए 2 गुना 4 गुना 2, तो 2 चौके 8 8 दूना 16, हासिल कितना था? 1 17 के 7 हासिल 1। अब पहला का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुना
2 बराबर हो जाएगा 4, हासिल एक था 5, तो 24 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा हो 576। ऐसी चीज को मने मने बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाते हैं। इसी चीज को मने मने तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 16 के 6 हासिल 1 बचा ना, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 हासिल 1 है 17 और 2 दूना 4 है 1 5। ये मने मने हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? फिर से देखिए, मने मने नहीं हुआ। देखिए फिर से देखिए, जैसे 33 है, 33 का स्क्वायर, तो देखिए मने मने करना है तो 3 का स्क्वायर बोले तो 9, हासिल नहीं ना बचा तो नहीं रखेंगे। अब 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 के 8 हासिल 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 बोले 1 ना 1, और फिर 3 तिहाई 9 और 9 हासिल कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 10, 1089। कुछ किए हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, नहीं ना कर रहे हैं। फिर देखिए, फिर से देखिए 45 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 50, 25 के 5 हासिल 2 से 2 बचा ना, मन में रखना है। 5 के 20, 20 दूना 40, 40 कितना 2 को हासिल है ना, तो 40 2 42 के 2 हासिल 4 बचा ना, बचा नहीं समझ में आ रहा है? झूठ नहीं बोलिएगा, आ रहा है ना, न तो हम रोने लगेंगे। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ अब पहला का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16, हासिल कितना बचा हुआ था पहले से 4 बचा हुआ था, 16 4 20, तो हो जाएगा 2025। फिर से देखिए और देखिए, जैसे देखिए 12 का स्क्वायर करते, इस पर ज़्यादा समझ में आपको आएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो पहला हो जाएगा 4, और फिर 1 में 2 से गुना करेंगे तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, और 2 दूना 4, और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1, 144। आगे देखिए और समझ आइए, और समझते हैं। जैसे 64 का स्क्वायर करना है, बड़ा संख्या हो 1 से लेकर 99 तक, यही फार्मूला पर आपका बनेगा और दिक्कत नहीं होगा, समझ गए? तो देखिए पहला का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1 बचेगा, उसके बाद 6 चौके 24, 24 दूना 48, 48 1 49 के 9 हासिल 4, और उसका 6 1 36, 36 और 4 40, तो ये हो जाएगा आपको 4096। इस प्रकार से आप इस फॉर्मूला को, इस क्वेश्चन को 1 से लेकर 99 तक आप इसका ज्ञात कर सकते हैं स्क्वायर, बिल्कुल। और याद रख सकते हैं हमेशा के लिए, आपको 1 से 99 तक ना ही कैलकुलेशन करने की जरूरत है, केवल एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि 2-4 बार प्रैक्टिस आप जरूर कर ले, आपको दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो आप एक बार ट्राई करें और देखने के बाद, ट्राई करने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, समझ गए कि नहीं? और प्लीज पूरा वीडियो को अंततः देखिएगा, एक बार में समझना है, दूसरा बार देखिए, दूसरा बार में नहीं समझ आया तीसरा बार देखिए, लेकिन जब तक समझिएगा नहीं, आपका दिमाग कांस्टेंट अगर समझिए और समझने में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो प्लीज आप सब्सक्राइब नहीं करें। अगर आपको लगता है कि पसीना निकाल रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार क्या टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बोलिए, हंस दीजिए, हंस दीजिए, हंस दीजिए एक बार जोर से, जोर से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।